सभी को राम राम। मैं B.S. पंवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पहाड़ी शैली की सीरीज़ अभी शुरू कर रखी है हमने, उस पर चला रहे हैं हम, उसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है गढ़वाल शैली और मंडी शैली। और पहाड़ी शैली की दो शैलियाँ ही हमारी बचती, बाकी विस्तृत शैलियाँ हमने सारी पढ़ ली है। तो आज हम इन दोनों शैलियों पे चर्चा करेंगे। जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि हमने जो है ना पहाड़ी शैलियों पे भी कोई 7-8 वीडियो हमारे पहाड़ी शैलियों पे हो चुके हैं। तो आप, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है नोटिफिकेशन उसकी आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गढ़वाल शैली और मंडी शैली में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गढ़वाल शैली। इसके ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते इन दोनों शैलियों के, थोड़े थोड़े प्रश्न बनते हैं, फिर भी इनको हम छोड़ भी नहीं सकते, स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक आधा प्रश्न इनमें से ज़रूर टपक जाता है। तो हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गढ़वाल शैली। गढ़वाल एक प्राचीन ठकुराई रियासत थी। इस राज्य का ऐतिहासिक महत्व 1685 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह की शरण ली थी। तो ये जो राजा थे सुलेमान शिकोह, ये औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल गए थे। गढ़वाल के जो राजा थे, ये सुलेमान शिकोह जो है औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह की शरण में गए थे। युवराज सुलेमान अपने 17 आदमियों के दल के साथ गढ़वाल पहुंचे, जिसमें विख्यात चित्रकारी, ये ध्यान रखना है आपने, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विख्यात चित्रकार जो मौलाराम थे, इसके पूर्वज वहाँ उनके साथ गए थे श्यामदास और उनका पुत्र हरदास चित्रकार भी थे। क्योंकि जो मौलाराम है, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आगे जो है वो गढ़वाल शैली के आपको पढ़ने को मिलेंगे। और ये मुख्य चित्रकार जो है वो गढ़वाल शैली का था। ये प्रश्न आता है गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार कौन था। तो गढ़वाल शैली का जो मुख्य चित्रकार है वो था मौलाराम। ये दोनों दिल्ली के चित्रकार थे। एक्चुअल में जो ये चित्रकार थे, मौलाराम के जो पूर्वज थे, ये दिल्ली के चित्रकार थे। पर ये आपको मैंने यहाँ बता दिया है कि ये जो है वो सुलेमान शिकोह के साथ जो है वो गढ़वाल पहुँचे थे राजा पृथ्वी सिंह की शरण में। गढ़वाल राज्य में हरदास के पुत्र हीरानंद ने सर्वप्रथम चित्रकारी का प्रारंभ किया था। तो गढ़वाल में सर्वप्रथम चित्रकारी किसने की थी? हीरानंद ने। ये प्रश्न जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लें इसको, कि गढ़वाल राज्य में जो है वो सर्वप्रथम चित्रकारी किसने प्रारंभ की थी? तो सर्वप्रथम चित्रकारी जो है वो हीरानंद ने गढ़वाल में प्रारंभ की थी। इसने यहाँ पे चित्रकारी जो है वो आरंभ की थी। इसी चित्रकार वंश में हीरानंद के पुत्र मंगतराम तथा पड़पौत्र मौलाराम ने गढ़वाल के चित्रकारों में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। सबसे ज़्यादा जो ख्याति प्राप्त की वो की मौलाराम ने। मौलाराम के जो चित्र है वो गढ़वाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद दिलीप शाह तथा फतेह शाह, इन सबका जो शासन है वो 1684 से 1714 के बीच में रहा है। यशस्वी चित्र प्रेमी शासक थे। ये सभी जो है वो चित्र प्रेमी शासक थे। और ये बहुत ज़रूरी है कि यदि शासक चित्र प्रेमी नहीं है तो चित्रकार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो चित्र नहीं बना सकता जब तक उसको किसी राजा का जो संरक्षण प्रदान नहीं है। राजा जय कीर्ति शाह ने चित्रकार मौलाराम को विशेष संरक्षण प्राप्त किया था। तो ये नाम आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। जय कीर्ति शाह जो थे वो किसके समय में चित्रकारियाँ की थी मौलाराम ने? जय
कीर्ति शाह के समय में। जय कीर्ति शाह ने जो है वो मौलाराम को संरक्षण दिया था। अभी संरक्षण नहीं मिलता तो ये और किसी राज्य में जाकर के चित्रकारिता करता, क्योंकि इसके अंदर तो ये गुण था, पर ये उन्होंने इनको संरक्षण दिया। तो इनके समय में जो है जय कीर्ति शाह के समय में मौलाराम जी ने जो है वो वहाँ पे चित्रकारिता की। सन 1803 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया तथा गढ़वाल पर 11 वर्षों तक शासन किया। तो ये जीके में प्रश्न आता है कि गढ़वाल पर गोरखों ने कब शासन किया था। या आप इसको सिर्फ आर्ट हिस्ट्री के ही रूप में मत देखिए, आप इसको जीके के रूप में भी पढ़ सकते हैं। गढ़वाल पर जो है वो 1803 में गोरखों ने शासन किया था और 11 वर्ष तक वहाँ पे गोरखों ने आक्रमण किया और 11 वर्ष तक वहाँ पे शासन किया। उसके बाद 1815 में राजा दूरदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को परास्त किया और टिहरी गढ़वाल को पुनः प्राप्त कर टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित की। ये जो है आपका प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जब दूरदर्शन शाह जो शासक राजा थे, उन्होंने गोरखों को परास्त किया था अंग्रेजों की सहायता से, तो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? टिहरी में स्थापित की। टिहरी गढ़वाल जो है वहाँ पे टिहरी में है अपनी इन्होंने राजधानी स्थापित की थी। राजा दूरदर्शन शाह के चाचा प्रीतम सिंह की चित्रकला में विशेष रुचि थी। प्रीतम सिंह के बाद गढ़वाल राज्य वंश के राजा केसर सिंह, चित्तर सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारों से चित्र बनाते रहे, परंतु यह चित्र गढ़वाल शैली की विशेषता को प्राप्त न कर सके। चित्र तो इनके शासनकाल में बनते थे, पर वो इतने सुंदर चित्र नहीं होते थे कि उनको जो है वो इतनी ख्याति प्राप्त हो, इसलिए जो है उनको ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हुई। इस पहरे पे आपने विशेष ध्यान देना है। गढ़वाल के चित्र भी कांगड़ा के समान ही लघु चित्र है। तो गढ़वाल के चित्र कैसे हैं? छोटे हैं, लघु है, कांगड़ा के समान। जैसे कांगड़ा शैली के चित्र छोटे हैं, वैसे इनके चित्र छोटे, क्योंकि इनको पहचानना ही बड़ा मुश्किल होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। और पहली दृष्टि में कांगड़ा और गढ़वाल के चित्रों को पृथक करना कठिन है। मैं ये पहले ही बता रहा था आपको कि इनको जो पहचानना मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो शैली के जो चित्र है वो एक समान है, छोटे चित्र है, परंतु फिर भी गढ़वाल की स्थानीय वनस्पति, घरेलू वातावरण और रेखा की विशेषता से गढ़वाल शैली में एक निजित्व स्थापित कर दिया। तो निजित्व मीन्स अपनापन जो है यहाँ पर स्थापित कर दिया। और किस वजह से अलग से पहचान सकते हैं? वनस्पति, घरेलू वातावरण और रेखाओं की विशेषता, क्योंकि चित्रकार ने वहाँ की वनस्पति को उसमें डाला है, वहाँ के घरेलू वातावरण को चित्रों में बनाया है, तो वहाँ की रेखाओं में जो है वो अलग अंदाज है। यहाँ से हम जो है वो गढ़वाल शैली और कांगड़ा शैली के चित्रों को अलग कर सकते हैं। टिहरी गढ़वाल के चित्रकारों ने कांगड़ा के चित्रकारों के समान ही राधा कृष्ण के प्रेम संबंध को लेकर श्रृंगार के अनेक पक्षों पर मनोहर चित्र बनाए हैं। तो ये जो हमारा गढ़वाल शैली का है वो लेसन इतना ही है। ये जो है इसमें से प्रश्न हमारे बन रहे हैं, ये मैंने आपको नोट करवा दिए। एक तो विशेष प्रश्न बनता है कि मौलाराम जो है वो कहाँ के चित्रकार थे या मौलाराम कहाँ रहते थे। तो मौलाराम गढ़वाल में रहते थे और ये गढ़वाल के चित्रकार थे। इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है गढ़वाल शैली का कि मोर चकोर, मैंने बताया था ना कि वहाँ के लोकल जो है वो परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव रहा है। तो मोर चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया है? तो ये मैं आपको यहाँ पढ़ने को आ चुका है कि निजता की वहाँ पे विशेषता थी, जो वहाँ का निजी जीवन था उसको कलाकारों ने उसमें ढाला है। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो गढ़वाल शैली से बनता है। स्त्री के मस्तक पर चंदन काटी का किस शैली की विशेष पहचान है? तो ये भी जो है वो गढ़वाल शैली की विशेष पहचान है। इस तरह के प्रश्न कुछ जो है वो हमने पहले MCQ में पढ़े हैं और ये गढ़वाल शैली से आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसमें अब मंडी शैली, और थोड़े से ही है, ज़्यादा लेंथी जो है वो नहीं है। मंडी शैली का समय क्या रहा है, ये विशेष रूप से प्रश्न आता है। तो मंडी शैली का समय रहा है 17वीं शताब्दी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मंडी शैली जो है वो
कब जो है वो शुरू हुई, मंडी शैली का समय जो है क्या है, तो मंडी शैली का समय 17वीं शताब्दी। इसको आप अपने कॉपी पे विशेष रूप से नोट कर लो, यहाँ पे ये अपने लिख लेना है, ये प्रश्न आपका आ सकता है। उत्तर में कुल्लू से, दक्षिण में सुकेत से और पश्चिम में कांगड़ा से घिरी ये घाटी कला रसिकों का केंद्र रही है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि मंडी के उत्तर में कौन सा जिला है, मंडी के दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकता है, ये आ सकता है कमीशन में कि मंडी के पश्चिम में कौन सा जिला है, या जिससे जो प्रभावित वहाँ की कला रही है वो है कांगड़ा। ठीक है, दक्षिण में हमारी सुकेती है, उत्तर में कुल्लू है। मंडी शैली लोक जीवन से अत्यधिक प्रभावित रही है, तो मंडी शैली भी लोक जीवन से अत्यधिक प्रभावित रही है। प्रश्न भी आ सकता है कि मंडी शैली किससे प्रभावित रही है, तो ये प्रश्न आपने यहाँ पे इसको भी आप नोट डाउन कर ले, अपने कॉपी पे लिख लें। जो मंडी शैली है वो लोक जीवन से अत्यधिक प्रभावित रही है। इसकी बागनी राजा केशव सेन तथा राजा सिद्धसेन के 3 प्रमुख चित्रकारों को देखकर सहज स्पष्ट हो जाता है कि इस कलम में लोक कला के तत्व अधिक प्रबल रहे बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये कौन से राजा थे, राजा केशव सेन और राजा सिद्धसेन के 3 प्रमुख चित्रों को देखकर ये स्पष्ट हो सकता है कि इसमें लोक कला जो है वो कितनी अधिक थी। तो ये देखो, इतना जोर अगर इसमें दिया गया है, जिसने बुक बनाई है, तो इसका मतलब कि लोक कला का इसमें से प्रश्न जो विशेष आ सकता है कि मंडी शैली पे जो है वो लोक कला का कितना प्रभाव रहा है। प्रारंभ में बसोली तथा कालांतर में कांगड़ा शैली का प्रभाव मंडी के चित्रकला पर पड़ा। ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है कि मंडी शैली पे किन किन कला का जो प्रभाव पड़ा। तो मंडी शैली पे जो है वो कांगड़ा शैली और बसोली शैली, इन दोनों शैलियों का जो है वो मंडी की शैली पे प्रभाव पड़ा है, और लोक कला का तो खैर प्रभाव इस पे पड़ा ही है। कांगड़ा के चित्रकार सजनू मंडी के राजा ईश्वर सेन की सेवा में 1806 से 1810 के बीच में रहे हैं। ये मैंने कल भी आपको क्लियर करवाया था कि मंडी के चित्रकार सजनू ने 1810 में हमीरहट चित्रावली मंडी के राजा ईश्वर सेन को भेंट की थी, और शीश महल के बरामदे की दीवार पर त्रिपुर सुंदरी देवी का चित्रण सजनू ने ही बनाया था। आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था, और वहाँ पे मैंने ये विशेष रूप से स्मरणीय जो है वो प्रश्न वहाँ पे मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ भी यही चीज़ ये बता रहा है कि राजा ईश्वर सेन की सेवा में 1806 से 1819 के बीच में रहा है। इस चित्रकार ने हमीरहट, ये देखो मैं अभी ये स्मरणीय चीज़ बता रहा था, हमीरहट पर आधारित 21 चित्रों की एक चित्रावली बनाई थी। ये इसने इसको भेंट की थी 1810 में। इस चित्रकार ने इस राजा को जो है वो ये चित्रावली भेंट की थी। 1826 ईस्वी में मंडी के राजा जालिम सेन ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना है आपने, कब करवाया था ये, 1826 में। सन 1846 में मंडी पूर्ण रूपेण अंग्रेजी शासन में आ गया। कब आ गया था ये अंग्रेजी शासन में? मंडी पूर्ण रूपेण जो है वो अंग्रेजी शासन में आ गया था 1846 में। ये आपने यहाँ पे नोट करना है प्रश्न अपने लिए। और यहाँ पाश्चात्य ढंग पर चित्र बनाए जाने लगे। रंगों की तीव्रता, पौराणिक
विषयों पर आधारित स्थानीय वेशभूषा व वस्तु का निजस्व मंडी कलम की विशेषता रही है। तो ये हमारी आज 2 शैलियाँ थी और ये पहाड़ी शैली के जितने भी हमारे प्रश्न बनते थे लगभग हमारे जो ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से 1-2 प्रश्न ऐसा भी आ सकता है जैसे मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है, तो आप बता सकते हैं, आपने ये पढ़ा है। मंडी शैली की मुख्य पहचान है भारी मुखमंडल और छोटा कद। ये भी मुख्य जो है प्रश्न इसमें से हमने एमसीक्यू में ये पढ़ा था। एमसीक्यू में इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और मंडी शैली का पूर्ण विकास किस समय दिखाई देता है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 17वीं शताब्दी में जो है वो मंडी शैली का विकास हुआ है। गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है, तो ये भी जो है वो मंडी शैली से संबंधित है। तो दोस्तों आज हमने जो है वो मंडी शैली पे विशेष चर्चा की है, गढ़वाल शैली पे विशेष चर्चा की है और मैक्सिमम पहाड़ी शैलियों पे हमने जो है वो विशेष चर्चा अपने कर दी है। आगे जो हम इसमें है वो भारतीय चित्रकला शैली पे विशेष जोर अब देंगे, जिसमें कि अजंता शैली है, हमारी पाल शैली है, जैन शैली, गुजरात शैली है, अपभ्रंश शैली है, दक्षिण शैली है, मधुबनी शैली है, लोक शैली है। इस तरह की जो शैलियाँ है अब हम विशेष रूप से थोड़ा इसमें चेंज करेंगे वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम विस्तृत जानकारी हमने ली मंडी शैली और गढ़वाल शैली की, तो इसी तरह से अब हम अगली जो भी शैली हम पढ़ेंगे, जैसे हम अजंता शैली ही पढ़ते हैं, उदाहरण के लेते हैं, तो अजंता शैली को पहले हम इस तरह से आराम विस्तार से पढ़ेंगे और साथ में उसके बाद उसी वीडियो में उसके एमसीक्यू भी क्लियर करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी वो सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग।